कब तक इस तरह फोटो छपवा करके लोगों को बड़गलाते रहेंगे, बहकाते रहेंगे। सिर्फ एक तरफ पेट की लड़ाई है कि 18 महीने का लोगों को वेतन नहीं मिला है, राशन नहीं मिल रहा है, नाम कट गया बच्चों का। यहाँ पर जो साजिश चली जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा कि एचईसी को मृतप्राय घोषित कर दिया जाए और उसके बाद औने पौने दामों पर किसी भी भाई को अपना जो उनका जो आका है उनको बेच दिया जाए। जो ये कह रहे हैं वो नमक हराम है, एक शब्द में वो नमक हराम है जो ये शब्द बोल रहे हैं। और उनसे क्या उम्मीद करें जिन्होंने केवल जुमला किया 15 लाख दे देंगे, काला धन ले आ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और कि देश नहीं बिकने देंगे, बेटी बचाएंगे। एचईसी को बचाना है और देश को अगर बचाना है तो भाजपा को भी हटाना है। आप सिर्फ एचईसी की जमीन बेचने के लिए नेतागिरी ना करें। लेकिन आज इंडिया गठबंधन के तहत हम लोग यहाँ संकल्प लेते हैं कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हम एचईसी को बंद नहीं होने देंगे। एचईसी बचाओ अभियान को लेकर के राजधानी रांची के राजभवन समीप जो है इंडिया गठबंधन और एचईसी ठेका कर्मियों की यहाँ पर धरना प्रदर्शन है। और हमारे ठीक बगल में देखेंगे तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के घटक दल के जितने नेता हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। हम सबसे बातचीत करेंगे और समझना चाहेंगे कि आज की ये जो धरना प्रदर्शन है उसकी जो है मुख्य वजह क्या है। एक बार फिर एचईसी को बचाने की मुहिम शुरू हुई है, कितना असर पड़ेगा? देखिए, जब भी कोई संजीदगी से किसी काम के लिए लगता है और जो मैं लोगों को देख रहा हूँ, जिस तरह वो चंद्रयान के लिए कंपोनेंट बनाते हैं उसी तरह अपने वेतन की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में उनके समस्या का समाधान होगा। और जिस तरह से इंडिया के साथ ही इंडिया गठबंधन के साथ ही एचईसी के लोगों के लिए कृत संकल्प है। हम ये कह सकते हैं कि जो एचईसी हमने बनाया है उसको बचाने की भी हमारी जिम्मेदारी है और उसका हम लोग निर्वहन अंतिम क्षण तक करेंगे। वो कर ले, नहीं वो कर ले, 18 महीने का तनख्वाह दे दे, वो आगे हो जाए। उसमें कहाँ है संजय सेठ कब जाते हैं, कितने लोगों से मिले? कब तक इस तरह फोटो छपवा करके लोगों को बड़गलाते रहेंगे, बहकाते रहेंगे? अगर आपने कुछ करना है तो कीजिए ना, किसने मना किया है? 18 महीने की तनख्वाह दे दीजिए, सारे लोग संतुष्ट हो जाएंगे। एचईसी को बचा लीजिए, सारे लोग संतुष्ट हो जाएंगे। देखिए, ये लड़ाई लंबी लड़ाई है। जिस तरह से एनडीए के लोगों का प्रयास रहता है कि वो जो सरकारी उद्योग हैं उसको बीमारू बना करके और अपने जो पूंजीपति मित्र हैं उसको सौंप दे, तो आप समझ सकते हो बहुत बड़ी लड़ाई है। और उस लड़ाई को हम लोग अंजाम तक पहुंचाएंगे। हम समझते हैं देर है अंधेर नहीं, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं बचा है। अगर वो जल्दी भुगतान करे तो उनके लिए भी श्रेयस्कर होगा। जैसा कि आप बता रहे हैं, तो लोग चिंतित हैं कि भाई ये लोग राजनीति कर रहे हैं, तो वो आके राजनीति कर वही तो कह रहा हूं कि अपना गाल बजाने और पीठ थपथपाने से फुर्सत हो जाए प्रधानमंत्री जी को, तो एचईसी की तरफ भी एक बार देख लेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा लगेगा कि चंद्रयान की सफलता में हमारा भी हाथ है, रांची वासियों का हाथ है, जो एचईसी के कर्मियों का हाथ है। तभी ऐसा महसूस होगा जब इनका वेतन मुहिम है एचईसी बचाओ अभियान और ठेका कर्मियों की जो बकाया राशि है उसको लेकर के जो आप लोग जो एक लड़ाई छेड़े हैं, इसकी शुरुआत कैसी है और कितना असर? सबसे बड़ी बात है कि आज आप इंडिया गठबंधन यहाँ पूरे स्ट्रेंथ के साथ देख रहे हैं, मजबूती के साथ। और एचईसी का जितना मजदूर आंदोलन था उन्होंने मिल करके एक एचईसी बचाओ मजदूर जन संघर्ष समिति बनाया। ये दोनों की शुरुआत सिर्फ एक तरफ पेट की लड़ाई है कि 18 महीने का लोगों को वेतन नहीं मिला है, राशन नहीं मिल रहा है, नाम कट गया बच्चों का। एक तरफ ये लड़ाई है, दूसरी तरफ एचईसी जो देश का धरोहर रहा है, मदर प्लांट रहा है, जिन्होंने सारे स्टील प्लांट बनाए, सीमेंट प्लांट बनाए, इसका कंट्रीब्यूशन इसरो तक रहा, चंद्रयान 1, 2, 3 में रहा इसका। आज वो पब्लिक सेक्टर
बेचा जा रहा है। इतना इसको मार दो कि अडानी इसको कौड़ी के मोल ले ले। 48 पब्लिक सेक्टर का नीति आयोग ने लिस्ट बनाया है जिसको मोदी सरकार बेचना चाहती है। तो देश के धरोहर को कैसे बचाया जाए, इसकी लड़ाई है राष्ट्रव्यापी भी। तो ये लड़ाई आज शुरुआत है। आज झारखंड के प्रांगण से ये लड़ाई दिल्ली तक जाएगा और इसमें लड़ेंगे, किसान जुड़ेंगे, मजदूर जुड़ेंगे और तभी सभी साथी जो है इस लड़ाई को, देश बचाओ लड़ाई है। तो क्योंकि यहाँ के पार्लियामेंट के मेंबर वो गूंगे बहरे हो गए हैं, उनके जुबान में एक शब्द नहीं। अपने राज्य के धरोहर को बचाने के लिए वो प्रधानमंत्री से नहीं बोल सकते। इतना जो है डर का माहौल है या क्या माहौल है। तो जो राज्य की प्रभुता का अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा वो देश की क्या करेगा। ये यहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का है। मुश्ताक जी बताइए, इससे पहले भी कई बार कोशिश की गई है इस एचईसी को बचाने की। हर बार क्या होता है कि मुहिम शुरू होती है और वो जो अंजाम तक नहीं पहुंच पाता है। देखिए, अभी क्या रणनीति है? आज से 8-9 महीना पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा, सीपीआई, सीपीएम माले, कांग्रेस, राजद, उस वक्त में इंडिया गठबंधन नहीं बना था। उसने एचईसी के मसले पर 1 दिवसीय धरना यहीं पर दिया था और हमने वहां पर मजदूरों के और अफसरों के तनख्वाह के बारे में राज्यपाल को ऊपर तक लिखा था। उस वक्त में कुछ दिनों के लिए तनख्वाह दिया गया था। ये हमारा पहला प्रयास था एचईसी के बारे में। आज हम लोग पूरे इंडिया गठबंधन के साथ दूसरे प्रयास को कर रहे हैं। आज इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल और एचईसी वर्कर्स यूनियन के तमाम संगठन के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और हम एक ही स्वर में एक ही मांग कर रहे हैं कि एचईसी को कैसे बचाया जाए। यहाँ पर जो साजिश चली जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा कि एचईसी को मृतप्राय घोषित कर दिया जाए और उसके बाद औने पौने दामों पर किसी भी भाई को अपना जो उनका जो आका है उनको बेच दिया जाए। तो ये साजिश झारखंड के आन बान और शान एचईसी रही है और आगे भी रहनी चाहिए। इसी को लेकर के हम लोग आंदोलनरत हैं और आने वाले दिनों में अगर दिल्ली की भी कूच करना पड़े तो ये इंडिया गठबंधन के दल वहां पर भी जाएंगे। एचईसी बचाओ मुहिम तक तो ठीक है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि आप लोग इसके आड़ में राजनीति कर रहे हैं। इसके आड़ में राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसको लेकर के बेचने की राजनीति केंद्र के प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री कर रहे हैं। आका कोई जन्म हो ही नहीं सकता, इसलिए इस मातृ उद्योग को बचाना हम सबका फर्ज है। सुबोध भैया है, इस मुद्दे को लेकर सुबोध भैया शुरू से ही हमको लगता है कि 80 के दशकों से सुबोध भैया का लड़ाई लड़ा रहा है और ये लड़ाई हम लोग जीतेंगे, इसका पूर्ण विश्वास है। ऐसी कोशिशें की गई है एचईसी बचाने को लेकर, कितना उम्मीद है कि मतलब ये लड़ाई आगे पहुंचेगी और ये अंजाम तक पहुंचेगी? देखिए, यूपीए के सरकार में हम लोगों ने 2 बार रिवाइवल पैकेज दिया, लेकिन इस सरकार ने एक भी रिवाइवल पैकेज नहीं दिया। ये जाहिर करता है कि सरकार इसको प्राइवेटाइज करना चाहती है, जिसके खिलाफ हमारा जो लामबंदी है वो आगे भी जारी रहेगा। आरजेडी तो हमेशा गरीब गुरबों और मजदूरों की ही बात करती है, तो आज जब एचईसी बचाने की बात है तो आरजेडी कभी इसमें पीछे नहीं रहेगी। और हम लोग जानते हैं कि एचईसी का योगदान कितना है इस देश को आगे बढ़ाने में, और देश आज जहां है उस जगह पे लाने में एचईसी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे समय में जब भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार सब संस्थानों को बंद करने पे लगी है, हमें पता है कि एचईसी को भी लॉस में दिखा के बंद कर दिया जाएगा। लेकिन आज इंडिया गठबंधन के तहत हम लोग यहाँ संकल्प लेते हैं कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हम एचईसी को बंद नहीं होने देंगे। आज इसी संकल्प के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जिस जोश के साथ और जिस जज्बे के साथ ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, ये अंजाम तक पहुंचेगा कि भी ये राजनीतिकरण हो जाएगा?
जी ये पहुंचेगा, निसंदेह पहुंचेगा, क्योंकि मैं एचईसी की ही बेटी हूँ और मैं शुरू से देखते आई हूँ कि जब भी प्रॉब्लम हुआ है, लॉस में गया है, तो लोग ये मांग करते थे कि मुझे वेतन मिलना चाहिए। फर्स्ट टाइम मांग हो रहा है एचईसी बचाओ। तो इस बार जरूर हम जंग जीतेंगे, ये मुझे उम्मीद है। जो ये कह रहे हैं वो नमक हराम है, एक शब्द में वो नमक हराम है जो ये शब्द बोल रहे हैं। और उनसे क्या उम्मीद करें जिन्होंने केवल जुमला किया 15 लाख दे देंगे, काला धन ले आ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और कि देश नहीं बिकने देंगे, बेटी बचाएंगे। कैसे कैसे किसान रोड पर, जवान रोड पर, देश का युवा रोड पर, देश की पहलवान बेटियां रोड पर, मणिपुर जल रहा है और देश सशक्त हो रहा है। ये तो आप ही से हम समझ सकते हैं, भैया आप ही समझा दीजिए। ये प्रधानमंत्री का नारा है, विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है हमारा देश। वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे 15 लाख आपके अकाउंट में आया होगा, मुझे दिखा दीजिए। आया होगा ना 15 लाख, काला धन आया होगा, है ना। और पाकिस्तान से भी दाऊद इब्राहिम को लाने की बात हुई थी, अब कभी होता है? दाऊद इब्राहिम कहाँ है? सारे काला धन का देना था सूची, आपको मिला है क्या? तो मुझे भी दे दीजिए। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं वो हम लोग अब सुनते ही नहीं है। उनकी मन की बात वही सुने, वही समझे। ये हम लोग बचाओ का नारा दे रहे हैं और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि भाजपा को हटाओ। तो एचईसी को बचाना है कि भाजपा को हटाना है? एचईसी को बचाना है और देश को अगर बचाना है तो भाजपा को भी हटाना है। और मोदी जी ने जिस तरह से कल कारखाने बेचने का काम किया, लोक उपक्रम बेचने का काम किया, मजदूरों को भूखे पेट मरने का काम किया, तो मजदूर का आवाज है, मजदूर का आह निकल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीति की सरकार को किसी भी कीमत पे 2024 में हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मजदूर ये आवाज उठा रहे हैं। ये मेरा आवाज नहीं है, मजदूरों की आह की आवाज है। आप ये समझ लीजिए कि यूपीए गवर्नमेंट ने जैसे एचईसी को रिवाइवल पैकेज दे करके बनाया था, आज यही प्रॉफिटेबिलिटी में एचईसी चलता था। क्या बात है कि मोदी सरकार आने के बाद जो है एचईसी का प्रॉफिट खत्म हो गया और नुकसान में जाने लगा। इन सब बातों को लेकर के यहाँ के मजदूर चिंतित है और मजदूर से ज्यादा चिंतित है झारखंड के वासी कि हमारा मदर इंडस्ट्री जो मजदूरों का धर्मस्थली कहा जाता था, जिसको मजदूर अपना भगवान मानते थे एचईसी को, उस जगह को बंद करने के कगार पे केंद्र सरकार ला रही है, मोदी जी लाने का। इसी का विरोध में क्या हम लोग ये मान के चले कि इसको भी अडानी अंबानी को देने की है, जैसे आपने एयरपोर्ट दिया, जैसे रेलवे स्टेशन दिया, बड़े बड़े उपक्रम बेचा। इस बात को लेकर करके यहाँ पे मजदूर बोल रहे हैं कि भाजपा को हटाना ही है। पूरा असर पड़ेगा। जब आम जनता रोड में निकलती है तो असर तो बहुत पड़ता है। ये एक आदमी का आवाज नहीं है, ये अगर 5000 आदमी है तो ये 25,000 आदमी का आवाज है, और ये केवल झारखंड का पूरा आवाज उठेगा। और दिल्ली में भी जब हम लोग बैठेंगे तो आप देखेंगे कि दिल्ली में भी इसी तरह के मजदूर भाई हमारा साथ देंगे। क्या मांगे हैं? क्या नाम है आपका? जोगेंद्र सिंह, कौन है आप? एचईसी अफसर एसोसिएशन के। आज जो आप लोगों का ये जो कार्यक्रम है उससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं? वो संदेश देना है एचईसी चलाइए, और आपका सत्ता नहीं है तो एचईसी अफसर एसोसिएशन या एचईसी वर्कर ट्रेड यूनियन को मिला के एक संगठन बनाकर दे दीजिए, वो चला लेगा। आप सिर्फ एचईसी की जमीन बेचने के लिए नेतागिरी ना करें। मोदी जी और उनके लोग एचईसी का जमीन बेचने के लिए और एचईसी का एसेट हाथ मार पकड़ने के लिए उनको कहने दीजिए। वो एचईसी को हड़पने के लिए और बड़े पूंजीपतियों को देने के लिए ये खेल चल रही है। मोदी हटाओ का नारा क्यों दे रहे हैं आप? भाजपा हटाओ का नारा जब से ही आए हैं एचईसी का पतन शुरू हो गया है। आप लॉन्चिंग के लिए अपना पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन लॉन्चिंग पैड जिसने बनाया उसका पीठ नहीं थपथपाया। आप चंद्रमा पर ले गए, मंगल ग्रह पर ले गए। एचईसी जितनी पैड लॉन्चिंग पैड बनी है एचईसी बनाया है। 53 मीटर पर जो क्रेन लगा हुआ है इसरो में, वो एचईसी का बनाया हुआ है। प्लेटफॉर्म भी बनाया, क्रेन भी बनाया, स्टैंड भी बनाया। क्या करिए,
आज एचईसी कोई खड़ा नहीं कर सकता है एशिया में। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in